नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ऋतिक ग्रुप। मैं अंश गुप्ता, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज आपके लेके आया हूं 532 स्क्वायर फीट का एक कॉम्पैक्ट और छोटा ऑफिस स्पेस जो कि परफेक्ट है स्टार्टअप्स के लिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के लिए, सीए कंसल्टेंट्स के लिए, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए। ये ऑफिस है टोटल 582 स्क्वायर फीट का एसोटेक बिजनेस क्राइटेरिया के टावर 4 में कॉर्नर फेसिंग ऑफिस है। आइए पहले ऑफिस के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम ऑफिस में एंटर होते हैं, हम सबसे पहले मिलते हैं एक रिसेप्शन टेबल। ये रिसेप्शन टेबल यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई है, इवन ऑफिस स्पेस भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है। जैसे ही हम ये देखते हैं, रिसेप्शन टेबल के पीछे हमें मिलता है एक बहुत अच्छा सा पार्टीशन। ये पार्टीशन जिप्सम पार्टीशन नहीं है, वुडन पार्टीशन है। देखने में लग रहा होगा ये लोअर्स हैं, बट ये लोअर्स नहीं है, वॉलपेपर लगे हुए हैं। जैसे हमें रिसेप्शन के आगे देखते हैं, हमें मिलती है एक पैंट्री यहाँ पे छोटी सी। ये पैंट्री कॉफी चाय बनाने के लिए है, ड्राई पैंट्री है। कॉर्नर ऑफिस है, इसलिए आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा मिलता है। ये व्यू पूरे ऑफिस में हर एक एम्प्लॉय और हर एक स्टाफ के पास होता है। आइए अब आगे चढ़ते हैं और देखते हैं कि बचा हुआ ऑफिस स्पेस कैसा है। आगे ऑफिस स्पेस के अंदर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें मिला था रिसेप्शन और पैंट्री। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें मिलते हैं 9 स्पेसियस वर्क स्टेशन, जिसमें सब में हम लोगों को फुली इक्विप्ड चेयर्स मिलती हैं। चेयर्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। इवन द वर्क स्टेशन आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। इन सारे वर्क स्टेशंस के नीचे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें हम अपने वर्क स्टेशन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप लगा के वर्क कर सकते हैं। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हम देख सकते हैं इस ऑफिस में वेंटिलेशन और धूप कितनी अच्छी है। सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे 5 से 6 घंटे की धूप बहुत आराम से मिलती है और आप पुस्ता रोड का एक पूरा ओपन नॉन हाई व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हाई बिल्डिंग नहीं है साइड में, तो व्यू बहुत अच्छा मिलता है। सारे विंडोज पे हम लोग को ब्लाइंड्स लगे हुए मिलते हैं। वाईफाई और मॉडेम कनेक्टर हमें ऑफिस में पहले से लगा हुआ मिलता है। अगर हम ऑफिस देखें तो ऑफिस छोटा है, लेकिन आपको कितना स्पेशियस फील होगा 532 स्क्वायर फीट में, क्योंकि यहाँ की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे 75% हम लोगों को यूजेबल कार्पेट एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस स्पेस जो बनता है वो काफ़ी ओपन बन पाता है, इवन इन अ 532 स्क्वायर फीट स्पेस। अगर हम यहाँ पे सीलिंग देखेंगे, सीलिंग बहुत अच्छी डिज़ाइन की बना रखी है। यहाँ पे हेक्सागोनल क्यूब्स दे रखे हैं, इन सारे क्यूब्स के अंदर कोव लाइट भी लगी हुई हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे रिसेप्शन टेबल से यहाँ पे, ताकि रिसेप्शनिस्ट या जो भी HR है आपकी, वो यहाँ पे देख सके क्या काम हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक विंडो लगा रखी है। इस ऑफिस में हम लोगों को ये लॉकेबल ड्रॉर्स भी मिलती हैं, जहाँ पे हम अपना सारा सामान रख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस ड्रॉर्स है, जिसके अंदर हम लोग अपनी फाइल्स वगैरह एंड जैसे बैग्स वगैरह रखने हो वो रख सकते हैं। ऑफिस पूरा नेटवर्किंग कनेक्टेड है। यहाँ पे हम देखें तो हमें एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलता है इन केस ऑफ एनी फायर सेफ्टी हैजार्ड। और ऊपर हम लोगों को पूरे ऑफिस में CCTV कैमरा इक्विप्ड मिलता है और पूरे ऑफिस में नेटवर्किंग हो रखी है, तो आप मॉडेम से भी पूरा ऑफिस या टेलीफोन में एक वायर के थ्रू आप पूरा ऑफिस कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 1 2 3 डायल करते हैं तो अलग अलग जगहों पे कॉल आ जाती है, वैसे हम पूरा ऑफिस भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है इसका डायरेक्टर और द मेन CEO केबिन। अब हम लोग आ चुके हैं इसके मेन डायरेक्टर केबिन के अंदर। जैसे हम डायरेक्टर केबिन के अंदर घुसते हैं, हम सबसे पहले मिलता है 2 सीटर सोफा। यहाँ पे हमें मिल जाती है एक बहुत बड़ी स्टोरेज, जिसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। अब स्टोरेज देखेंगे कितनी हाई क्वालिटी की है। इवन दो ऑफिस को बने हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं, कुछ टाइम से ऑफिस इक्विप्ड नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आपको डस्ट कलेक्टेड मिलेगी। बट जब आप इस ऑफिस स्पेस को लीज या सेल पे लेते हैं, तो आपको पूरा ऑफिस वाइट वॉश के साथ पूरी क्लीनिंग होकर डीप वॉशिंग होकर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को 2 स्टोरेज मिलती है और यहाँ पे हमने पूरे ऑफिस में एक चीज़ दिखाना भूल गया, पूरे ऑफिस में फ्रेंच विंडोज हैं। मैं आपको इसका एक यूसेज दिखा देता हूँ, जो वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, जो पूरी खुलती भी नहीं है और एट द सेम टाइम ऑफिस में वेंटिलेशन का बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ये पूरे ऑफिस में हर जगह पे दे रखी है, रिसेप्शन के साइड में, पैंट्री के साइड में, वर्क स्टेशन के एरिया में और इवन डायरेक्टर केबिन में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 वर्सेस 2 सीटिंग की है। एक मैनेजर, एक CEO हाई बैक चेयर और 2 लो बैक चेयर, और साथ में हम लोगों को मिलती है एक टेबल अलॉन्ग विद वुडन स्टोरेज। इस ऑफिस की हम सीलिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी डिजाइन से बनी हुई है। ओनर ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है इस ऑफिस को अच्छा बनाने में। सीलिंग में पूरी कोव डिजाइन दे रखी है। इस पूरे ऑफिस में AC और AHU सिस्टम फॉलो होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसमें कोई भी आपको एक्सटर्नल AC नहीं मिलती और डक्ट और वेंट्स के थ्रू आपके इनलेट एंड आउटलेट्स हैं, जिसके थ्रू आपकी एयर आती है और एयर जाती है। ये 24/7 बिल्डिंग है, एसोटेक बिजनेस क्राइटेरिया, तो आपको अपने फॉरेन क्लाइंट्स और उन सब के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अब हम लोग इस ऑफिस की यूएसपीज के बारे में बात कर लेते हैं। इस ऑफिस की सबसे बड़ी यूएसपी है, फर्स्ट यूएसपी इसकी है कि कॉर्नर ऑफिस है। तो आप देखोगे पूरा वन साइड ओपन है, आपको कहीं भी व्यू ब्लॉक नहीं होता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है पूरा ऑफिस की। कॉर्नर ऑफिस है तो इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी थोड़ी ज्यादा आती है। सेकंड यूएसपी मैंने जैसे आपको पहले बताया था इस ऑफिस की और इस प्रोजेक्ट की पूरी सबसे बड़ी यूएसपी है कि यहाँ पे आपको 100% में से 65% यूजेबल एरिया मिल जाता है। 35% सिर्फ आपका बिल्टअप एरिया है, 65% आपका कारपेट एरिया और यूजेबल एरिया है, जो कि आजकल के प्रोजेक्ट में 50% तक होता है। थर्ड यूएसपी इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये प्रोजेक्ट नोएडा की सबसे प्राइम कमर्शियल स्पेस है। यहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस पे, बोटेनिकल गार्डन मेट्रो 10 मिनट की दूरी पे है, एक्सप्रेसवे बिल्कुल यहाँ से जुड़ा हुआ है 2 मिनट की दूरी पे है, जेवर एयरपोर्ट यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के दोनों के सेंटर में ये ऑफिस स्पेस या फिर ये प्रोजेक्ट एसोटेक बिजनेस प्रेस्टीरा पड़ता है। इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये नोएडा के टॉप कमर्शियल स्पेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारी टॉप कंपनीज जैसे टावर 2 में बिरला सॉफ्ट, टावर 3 में इंडिया मार्ट, टावर 4 में, टावर 5 में TCS, टावर 7 में द ओनली 4-स्टार होटल ऑन द नोएडा एक्सप्रेसवे सैंडलवुड बाय लेमन ट्री प्रेजेंट है। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है फॉर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट की या इस ऑफिस स्पेस की कमर्शियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस ऑफिस स्पेस का जो रेंट है वो है अराउंड 35,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस मेंटेनेंस यहाँ पे 17 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस GST है, जिसमें आपकी AC और चिलर कॉस्ट इंक्लूडेड रहती है। एक यूएसपी जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये पूरा प्रोजेक्ट 24/7 है। जैसे अलग प्रोजेक्ट्स में आपको 24 आवर्स का मेंटेनेंस अलग से पे करना पड़ता है, यहाँ पे आपको 24 आवर का कोई भी मेंटेनेंस अलग से पे नहीं करना है। 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस GST आपके पूरे दिन की कॉस्ट है। आप 1 घंटा चिलर यूज़ कीजिए या आप 24 घंटे चिलर यूज़ कीजिए, आपकी कॉस्ट सेम आने वाली है। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट की दूसरी इस ऑफिस के कमर्शियल्स की सेल की बात करते हैं। इस ऑफिस स्पेस का आपको सेलिंग प्राइस रहता है 70 लाख रुपीज़ प्लस रजिस्ट्री। यहाँ पे इमीडिएट रजिस्ट्री भी ओपन है और लोन भी आप किसी बैंक से करा सकते हैं। रजिस्ट्री पूरी अवेलेबल है, सारे टाइटल्स क्लियर हैं इस प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट में बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री आती है क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट पूरा भरा हुआ है, 100% ऑक्यूपेंसी है, सारे ओनर्स को 7 to 8% का ROI ऑलरेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। प्री-लीज की स्पेसेस यहाँ पे 6% का ROI दे रही हैं। तभी यहाँ पे ओनर्स जल्दी अपनी इन्वेंट्री सेल आउट नहीं करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे डिस्ट्रेस डील बहुत कम आती है। अगर आपको इस ऑफिस स्पेस की और जानकारी चाहिए या फिर आपको नोएडा में और किसी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेरी फॉर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और कोई प्रोजेक्ट हो जिसकी आप थरो में जानकारी चाहते हो या फिर आप थरो में उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। I'll see you guys in the next video. Keep investing and have a nice day.